पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि डॉक्टर मनोरमा गुप्ता जी से लिखी हुई क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जीवन गाथा को हम जान रहे हैं ना। आज के अंक में गणेश जी का राजनीतिक क्षितिज में उद्भव के बारे में जानेंगे। स्वाधीनता प्रत्येक देश का नैसर्गिक अधिकार है। किसी देश को किसी दूसरे देश पर शासन करने या उसके भाग्य निर्णायक होने का अधिकार नहीं है। अनेक ठोकरें खा चुकने और निराशा हो जाने के पश्चात भारतवर्ष अपने नैसर्गिक अधिकार से परिचय प्राप्त करने के पश्चात आगे बढ़ा है। श्री देवव्रत शास्त्री के कथनानुसार देश में जो सुषुप्त भावना थी वह मिट गई। जागरण के युग का अंत हो गया है और बलि भांति उदय हो गया है। और जब देश के 32 करोड़ बच्चे जाग चुके हैं, वे अपने नैसर्गिक अधिकारों को जान चुके हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति उन्हें दबाए और पूर्ण विकास से वंचित नहीं रख सकती। आज तक वे दबे रहे, परंतु कल या परसों वे अवश्य उठेंगे और वह किसी कृपा से नहीं, किसी के हाथों टुकड़ा पाकर नहीं, किंतु अपने बल पौरुष और अधिकार से उठेंगे और अपने स्थान पर अपनी पृथ्वी से लेकर अपने आकाश तक सर ऊंचा करके उठेंगे। श्री विद्यार्थी जी का राजनीतिक जीवन उनकी इन्हीं विचारावलियों पर अवलंबित था। वे इसी के अनुसार सदा कार्य करते रहे। 23 सितंबर सन 1913 को विद्यार्थी जी ने अभ्युदय की नौकरी छोड़ दी और कानपुर आ गए और दैनिक प्रताप का संपादन आरंभ किया। सन 1913 में प्रताप के आविर्भाव के ही साथ विद्यार्थी जी के सार्वजनिक जीवन का श्री गणेश हुआ। सार्वजनिक कार्यों में राजनीतिक बातों की ही और उनकी विशेष अभिरुचि थी। 21-22 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने राजनीतिक कार्यों में ही भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। गणेश जी प्रारंभ से ही प्रताप द्वारा अधिकारियों के अत्याचारों का बड़ा जोरदार विरोध करने लगे और इस कारण उस समय से ही सरकार की उनके ऊपर वक्र दृष्टि रहने लगी। प्रताप को निकलते हुए अभी मुश्किल के 1.5 साल हो गए थे। एक दिन रात में 2 बजे कानपुर की पुलिस ने विद्यार्थी जी के घर पर दावा बोल दिया। दावा बोलने वालों में डीआईजी और कोतवाल बाकर अली था। पुलिस के बहुत से छोटे बड़े अफसर व सिपाही उन लोगों ने विद्यार्थी जी से उल्टे सीधे सवाल पूछे, घर की तलाशी ली और इसके बाद प्रताप प्रेस ले गए। वहां भी हर चीज की तलाश ली गई और ग्राहकों के पते, हिसाब किताब के रजिस्टर व जर्मन जासूस की कहानी नाम की एक पुस्तक पुलिस उठाकर अपने साथ ले गई। जब ये लोग प्रताप प्रेस में पहुंचे तो वहां सिर्फ 2 कुर्सियां थी, जिनमें से एक पर डीआईजी और दूसरी पर कोतवाल वाकर अली बैठ गए। यह देखकर विद्यार्थी जी से चुप न रहा गया। उन्होंने कोतवाल से कहा, कृपया आप कुर्सी खाली कर दे। मैं जनता का आदमी हूँ और आप है जनता का नौकर, इसलिए मैं जब तक खड़ा रहूं तब तक आपको बैठने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर उसने तुरंत कुर्सी खाली कर दी। तलाशी लेकर जब लोग चलने लगे तो विद्यार्थी जी ने डीआईजी से कहा कि आपने जो हमारे ताले तुड़वाए हैं उनको कौन बनवाएगा। सुनकर डीआईजी मुस्कुरा गए और बोले, आप खुद बनवाकर बिल भेज दीजिए, मैं भुगतान करवा दूंगा। यह पहला मौका था जबकि विद्यार्थी जी और प्रताप को सरकारी कोप का भाजन बनना पड़ा। इसके बाद तो जो सिलसिला शुरू हुआ जीवन भर रुका ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.